बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, चेतावनी। बचन 30वां। जितनी खोज व मेहनत के बाद संत मत मिला है, उतनी ही उसकी कदर होगी। दुनिया में जब कोई शख्स किसी चीज की तलाश करता है और उसमें तन मन धन को खर्च भी करता है, और जब वो चीज उसको मिल जाती है तो उसको किस कदर उसकी कदर होती है और कैसी प्यारी वो चीज लगती है। इसी तरह परमार्थ में भी जिसने जिस कदर खोज और मेहनत सत्य वस्तु के हासिल करने के लिए की है, उसी कदर उसको कदर संत मत की होगी। या अगर जिसने के अव्वल कुछ खोज और तन मन धन का सर्फ परमार्थ की तलाश में नहीं किया है और मौज से सत्संग में आन मिला है, तो अगर सच्चा है तो परमार्थ में शामिल होने के बाद जरूर उसके हासिल करने में और मत के समझने में मेहनत और खर्च करेगा। गरज ये है कि बगैर तलाश और मेहनत के जो चीज हासिल भी हो जावे तो उसकी कुछ कदर उसके चित्त में नहीं होती, और जो चीज के मेहनत और सर्फ में से हासिल होती है वो बड़ी प्यारी लगती है और उसमें भारी अटक इसकी हो जाती है। इस वास्ते परमार्थी लोगों को चाहिए कि परमार्थ के हासिल करने में हमेशा अपना तन मन धन लगाते रहें और कभी खाली न बैठें, क्योंकि जो खाली या खामोश बैठ गए तो उनमें और दुनियादारों में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में भी तो लोग एक मत को बगैर सोचे समझे पकड़कर खामोश हो जाते हैं और फिर कोई खोज और मेहनत नहीं करते। ये लोग टेकी कहलाते हैं, लेकिन परमार्थी को टेकी नहीं बनना चाहिए। जब तक सच्चा परमार्थ मिला नहीं है तब तक तो उसकी खोज में मेहनत करे, और जब पता उसका लग जावे तो उसके कमाने में तन मन से कोशिश करे, यानी मत के समझने और निर्णय करने और अभ्यास करने और अपने मन और हालचाल की निरख परख करने में बराबर कोशिश करता रहे। अगर ऐसा नहीं करता है तो समझना चाहिए कि उसका भाग बहुत ओछा है। लेकिन जो सत्संग बराबर करता रहा तो रफ्ते रफ्ते इसकी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होगी, और तब सच्चे परमार्थियों की तरह वो भी काम करने लगेगा। इस बात की ख्वाहिश पैदा होना ये भी अव्वल दया है, क्योंकि जब चाह दिल में पैदा होगी वो जरूरी करनी भी करावेगी। ये जीता जागता मत है और मतों के मुआफिक नहीं है, और मतों में टेक और नेम के मुआफिक कार्रवाई होती है। लेकिन जो इस मत में भी ऐसी ही कार्रवाई करता रहा तो चाहे जितने दिन इस मत में पड़ा रहे कुछ फायदा नहीं होगा। जब दर्द के साथ कार्रवाई करेगा तब कुछ काम बनेगा, यानी बगैर दर्द और असली चाह के कुछ काम नहीं बन सकेगा। जब सच्चे परमार्थ में जीव शरीक हो जावे तो उसको चाहिए कि मत के अच्छी तरह निर्णय करने में और मालिक के जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने में दिलो जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल की निरख परख करना और उसकी गढ़त करना बहुत जरूर है। जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गढ़त के लिए हर एक बात की मसलन रोग सोग निरादर निर्धनता
वगैरह की बर्दाश्त करने को तैयार न होगा, तब तक कैसे तरक्की हो सकती है। और घड़त के लिए इस किस्म की हालतें जरूर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छी हालत में तो सब खुश रहते हैं और मालिक की तरफ भाव भी रहता है और उसके हुक्म और मौज के साथ मुआफकत भी करता है। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आवे, उस वक्त मालूम पड़ता है कि कहां तक उसकी सच्ची प्रीत मालिक के चरणों में आई है और कहां तक वो उसकी मौज के साथ मुआफकत कर सकता है, और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। बगैर बंधन टूटे कुछ काम नहीं हो सकता, और जब बंधन मालिक तोड़ेगा तो इन चीजों पर चोट पड़ेगी। सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वो आप ही अपने बंधनों को ढीला करता जावे, यानी हमेशा सोच विचार से काम लेवे और देखता रहे कि किस चीज में उसका बंधन है, और सत्संग के वचनों की मदद से उनको ढीला करता रहे, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। और जो वो अपने आप इस तरह सोच विचार नहीं रखेगा, तो राधा स्वामी दयाल, जिनको उसके जीव के कल्याण का फिक्र है, उसका इलाज करेंगे और जिस रीत से मुनासिब समझेंगे उसके बंधनों को ढीला करेंगे और उसके मन को गढ़ेंगे। इस मत में शामिल होकर कोई खाली नहीं रह सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि हमेशा अपने हाथ पांव हिलाता रहे और जैसी उल्टी सुल्टी हालत आवे उसको ऐन दया मालिक की समझकर बर्दाश्त करे। अलबत्ता जो बर्दाश्त न होवे तो चरणों में प्रार्थना करे कि बर्दाश्त की ताकत दें, लेकिन मौज के साथ मुआफकत करने को हर वक्त तैयार रहे। मालिक जो कुछ करता है पहले समझ लेता है कि उसकी बर्दाश्त होगी या नहीं। भूल चूक अलबत्ते होगी, लेकिन उसके बाद झूरना, पछताना और आइंदा के लिए होशियार रहने का इरादा करना और चरणों में मुआफी के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस तरह रफ्ते रफ्ते सफाई होगी और जीव का काम बन जाएगा। मरते वक्त सूरत और मन को तमाम पिंड से खींचकर एक दरवाजे में होकर गुजर करना पड़ता है, और उस वक्त संसारियों को बड़ी तकलीफ और कष्ट होता है। अब देखो कि राधा स्वामी मत में यही अभ्यास जीते जी कराया जाता है। अगर इस अभ्यास को शौक के साथ जीते जी नहीं करेगा तो फिर मरने के वक्त उसको भी वैसी ही तकलीफ होगी। फिर इसमें और दुनियादार में क्या फर्क हुआ। इसलिए इसको चाहिए कि मरने से पहले इस रास्ते को जिस कदर हो सके साफ कर ले और अपने मन को पतला कर ले, जिससे मौत के वक्त आनंद के साथ उस द्वारे में जावे और फिर शब्द को सुनकर और स्वरूप का दर्शन करके महा आनंद को प्राप्त होवे।